बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, ये है हमारी ज़मीन, हमारा घर। हम इस प्लैनेट के इसी हिस्से में रहते हैं। यहाँ पर कई तहजीबें पैदा हुई और वक्त गुजरने के साथ साथ उसका खात्मा हो गया। प्यारे दोस्तों, ये वाहिद ऐसा सैयारा है जिस पर ज़िंदगी गुजारने के लिए साजगार माहौल मौजूद है। साइंटिस्ट कायनात में मौजूद अरबों खरबों गैलेक्सीज, सूरज और बहुत से सैयारों को खोज चुके हैं, मगर साइंटिस्ट को आज तक ज़मीन के अलावा कहीं भी ज़िंदगी के आसार नहीं मिले। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। हमारी ज़मीन का सरकम फहरिस्त यानी इसकी गोलाई का एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक का सफ़र तकरीबन 4070 किलोमीटर है और ये हमारे सूरज के पास मौजूद तीसरा बड़ा सैयारा है और सोलर सिस्टम का पांचवा सबसे बड़ा सैयारा, जिसका महज 6.6 ट्रिलियन टन है। ये वाहिद ऐसा सैयारा है जिस पर ज़िंदगी गुजारने के लिए साजगार माहौल मौजूद है। साइंटिस्ट इस कायनात में मौजूद अरबों खरबों गैलेक्सीज, सूरज और सैयारों को खोज चुके हैं, मगर उन्हें अब तक ज़मीन के अलावा कहीं भी ज़िंदगी के आसार नहीं मिले। ज़मीन का डायमीटर है 12,772 किलोमीटर, जो सुनने में आपको शायद बहुत ज़्यादा लगे, क्योंकि हमारी ज़मीन चाँद और सोलर सिस्टम के दूसरे सैयारों के साइज़ के मुकाबले में काफ़ी बड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरी कायनात की अब तक की डिस्कवर शुदा चीज़ आखिर है क्या? दोस्तों, जब हम इस कायनात के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट को ढूंढने के सफ़र के लिए निकलें तो ये हर गुजरते वक्त के साथ हम पर हैरतों के पहाड़ टूटते चले जाते हैं और ऐसे हैरत अंगेज़ इंकशाफात होते चले जाते हैं कि जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। प्यारे दोस्तों, अब हम इस ज़मीन के इन्वायरमेंट से बाहर निकलकर इस कायनात की गहराइयों में झांकने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या इस कायनात की सबसे बड़ी डिस्कवर शुदा ऑब्जेक्ट और आप कभी भी इसे मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम इंसानों को याद दिलाती है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इतने बड़े हैं तो इनको पैदा करने वाली ज़ात खुद कितनी बड़ी होगी। प्यारे दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सैयारे का नाम है जुपिटर, जो कि ज़मीन से 60 करोड़ किलोमीटर दूर है और हमारी ज़मीन से साइज़ में इतना बड़ा है कि हमारी ज़मीन जैसे इसमें 1300 ज़मीनें आ सकती हैं। जुपिटर एक गैस साइड है, यानी ये हाइड्रोजन और सीलियम से मिलकर बना है और ये ज़मीन के मुकाबले में इसका साइज़ सिर्फ 1318 गुना ज़्यादा है, मगर ज़मीन के जैसे इसमें कोई ठोस सरफेस मौजूद नहीं है जहां कोई इंसान या जानदार कदम रख सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुपिटर का इतना बड़ा साइज़ भी हमारे सूरज के मुकाबले में एक छोटा सा नुक्ता नज़र आता है, क्योंकि हमारे सूरज में जुपिटर जैसे 1000 सूरज समा सकते हैं और ये ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है, यानी हमारे एक सूरज के अंदर 13 लाख ज़मीनें आ सकती हैं। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत है, क्योंकि हमारे सूरज से भी अरबों खरबों गुना बड़ा सैयारा सितारे हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं और अब तक हमारे साइंसदानों ने खोजा गया सैयारा हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद है। इसका नाम है UY स्कूटी, जो ज़मीन से 5100 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, यानी कि इतना दूर कि अगर आप दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार ऑफ लाइट से भी सफ़र करें तब भी सैयारे तक पहुंचने में आपको 5100 ईयर्स लगेंगे। ये डायमीटर 2.75 बिलियन तक फैला हुआ है और ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारे सूरज जैसे 400 करोड़ जैसे सूरज आ सकते हैं, जबकि इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से को पहुंचने में भी 2 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर आप इसके साइज़ का मुआवजा ज़मीन से किया जाए तो ज़मीन इसके सामने एक एटम के ज़र्रे से भी छोटी है। इसका साइज़ 108 बिलियन मीटर है और इंसानों के पास मौजूद अब तक का सबसे बड़ा यानी सबसे तेज़ तरीन एरोग्राफ इसे कहते हैं न्यू होराइज़न। इसको भी इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करने के लिए 400 साल लग जाएंगे। इस एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर 4.5 लाख UY स्कूटी जैसे सैयारे सितारे समा सकते हैं। अगर साइज़ के एतबार से यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो इसका जवाब है ओज़ा टाउन 168, क्योंकि अब अगर हमें इससे भी बड़े साइज़ के ऑब्जेक्ट को कायनात
के अंदर ढूंढना है तो अब हमें सिंगल साइज में नहीं बल्कि बड़े स्ट्रक्चर की शक्ल में मिलेंगे, जबकि साइज आपके दिमाग को चकरा के रख देगा। यूनिवर्स में न्यूरॉन्स एक ऐसी जगह होती है जो गैस और डिस्क के बड़े बड़े बादलों पर मुश्तमिल होती है और इन जगहों पर सितारे पैदा होते हैं। सबसे बड़े न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर जो हम इंसानों ने अब तक डिस्कवर किया है वो है ज़मीन से 6500 से 10,000 साल लाइट ईयर पर मौजूद है, जिसे कैरिना नबूला कहते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सितारों के फटने के बाद वाले बादल कई सौ लाइट ईयर्स की दूरी तक फैल जाते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि नेबुला 460 ईयर्स लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है। यानी कि अगर आप इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना चाहते हैं तो आप इस स्पीड ऑफ लाइट से भी 460 साल तक सफ़र करना पड़ेगा। याद रहे कि स्पीड ऑफ लाइट कायनात में सबसे तेज़ ट्रैवल कर सकती है, जो एक सेकंड के अंदर 30 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। इसके एक सेकंड के अंदर ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकती है, लेकिन फिर भी कायनात की वसतों के अंदर ये कछुए की चाल से भी सुस्त है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैरिना नबूला टॉन 168 से भी 22,000 गुना बड़ा है, लेकिन इस तरह के तकरीबन 3,000 के करीब नेबुलास सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर्स की दूरी तक फैली हुई है, जिसके अंदर 500 अरब से भी ज़्यादा स्टार्स या ज़मीन पर मौजूद टोटल रेत के ज़रों से भी ज़्यादा स्टार्स मौजूद हैं। ये इतनी बड़ी है कि हम इंसान आज तक इसकी स्पाइरल शेप को कभी हकीकत में देख ही नहीं पाए और ना ही कभी देख पाएंगे, बल्कि इसके आसपास मौजूद गैलेक्सी की शेप को देखकर इसके साइज के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मिल्की वे गैलेक्सी कैरिना नबूला से साइज में 230 गुना बड़ी है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी गैलेक्सी भी यूनिवर्स के साइज के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े साइज की गैलेक्सी की बात की जाए तो IC1101 का इसमें कोई मुकाबला नहीं, जो ज़मीन से 600 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर है और अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी है। यानी कि ये इतना दूर है कि आज हम इंसान इसे टेलीस्कोप से देखते हैं तो इसका मतलब है कि हम इसको आज से तकरीबन 100 करोड़ साल पहले के टाइम में देख रहे हैं। ये साइज़ में 40 लाख लाइट ईयर्स की दूरी तक फैली हुई है। इसमें 100 अरब से भी ज़्यादा तारे हैं। तो प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है कि हज़ारों गैलेक्सीज मिलकर गैलेक्सीज के ग्रुप बनाती हैं, जिन्हें गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं, जबकि क्लस्टर भी आपस में मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं सुपर क्लस्टर, और जिसमें सुपर क्लस्टर के अंदर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद है। इसे विर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। विर्गो सुपर क्लस्टर 55 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी तक फैला हुआ है। विर्गो सुपर क्लस्टर इससे भी बड़े सुपर क्लस्टर यानी लेनानिका सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जो कि खुद 250 मिलियन लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है। लेकिन अब तक का खोजा गया सुपर क्लस्टर इसे कहते हैं कैलियम सुपर क्लस्टर, जो 91 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी तक फैला हुआ है और लेनानिका सुपर क्लस्टर से भी 1.7 टाइम्स बड़ा है, जिसका साइज भी यूनिवर्स के साइज के कंपैरिजन में रेत के जर्रे के बराबर भी नहीं है, क्योंकि हमारी यूनिवर्स से खोजा गया अब तक का स्ट्रक्चर 10 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी तक फैला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाइट से भी ट्रेवल करें तब भी आपको 10 अरब साल लग जाएंगे, जिसका नाम है हरकुलस कोरोना ग्रेट वॉल। और इस एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर 10 अरब छोटी बड़ी गैलेक्सीज आसानी से समा सकती हैं। इस तरह के अरबों खरबों सुपर क्लस्टर जो कि नुक्तों की सूरत में नज़र आते हैं, इनसे मिलकर हमारी ये विजिबल यूनिवर्स बनी है, जिसका साइज़ है 99 बिलियन लाइट ईयर। और ये तो कायनात का सिर्फ वो हिस्सा है जिसके बारे में हम इंसान जान पाए हैं, क्योंकि इसके बाद क्या मौजूद है हम नहीं जानते। हो सकता है जिस यूनिवर्स के बारे में हम आज जानते हैं ये सिर्फ एक गोल वेल्व के साइज़ के बराबर हो, जो कि ज़मीन के जैसे एक बड़े स्ट्रक्चर के जैसे रखी हो। इसके अलावा वो हमारी साइंस के अंदर एक मल्टी वर्ल्ड थ्योरी भी मौजूद है, जो ये कहती है कि हमारी यूनिवर्स जैसे कई और यूनिवर्स भी मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इसका साइज़ कितना बड़ा है हम नहीं जानते।
तो प्यारे दोस्तों, जब दुनिया इतनी बड़ी है, फिर पूरी कायनात भी इतनी बड़ी है, तो फिर सोचिए कि इनको पैदा करने वाली ज़ात कितनी बड़ी होगी।